मुझ पर शैतान का साया था। जैसे कभी खुद को गुनगुनाने से नहीं रोक सकता, उसी तरह मैं भी खुद को कत्ल करने से नहीं रोक सकता था। अब ये सच है तो है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरे घर जाकर देखो। वो घर नहीं, मेरा किला है, कत्ल का किला। उसके बेसमेंट में तुम्हें मौत नाचती हुई दिखाई देगी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये कबूलनामा है उस इंसान का जिसे इंसान कहना भी गलत होगा। ये कबूलनामा है उस शख्स का जिसने इंसानियत को शर्मसार किया था। ये कबूलनामा है उस कातिल का जिसने जिंदा लोगों के लिए एक लाश घर बनवाया था। इतिहास के पन्नों में वैसे तो बहुत कातिलों का नाम दर्ज है जिन्होंने वक्त वक्त पर इंसानियत को शर्मसार करते हुए मासूम और बेगुनाह लोगों की जान ली, मगर ये इंसान ऐसा था जिसने इंसानियत को न सिर्फ शर्मसार किया बल्कि इंसानियत को नोचा, खसोटा, उसको तड़पाया। ये अपने वहशीपन की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था। इसका नाम था हरमन, जिसने अपना बाद में नाम बदलकर एच होम्स रख लिया था। और अमेरिका में इसने ऐसी तबाही मचाई कि जिसके निशान आज भी मौजूद हैं और आज भी लोग इसके नाम से खौफ खाते हैं। इसके कत्ल की कहानी, इसके गुनाह की कहानी मैं आपको आगे बताऊं, पहले इसका बचपन में आपको बताता हूं। बचपन में ये एक किसान के घर पैदा हुआ था। 5 भाई बहन थे। ये अपने पिता के साथ खेती बाड़ी करता था, किसानी का काम करता था। और जब ये बड़ा हुआ, जब ये 18 साल का हुआ तो इसने मेडिकल में दाखिला ले लिया। इसने फिर उसके बाद वहाँ पर डिग्री हासिल करी और 1882 में वो एक अस्पताल में एनाटॉमी डिपार्टमेंट में काम करने लगा। और बस यहीं से इसकी हैवानियत की कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि इसने जब एनाटॉमी डिपार्टमेंट शुरू किया तो ये क्या करता था कि उसकी जो ज़िंदगी थी वो उसके आसपास लाशें ही लाशें होती थी। ये उनके इर्द गिर्द घूमने लगा। ये उनके आसपास जहाँ ये देखता था काम की जगह पे इसे लाशें ही दिखाई देती थी। क्यों? क्योंकि ये मेडिकल करता था तो इसलिए ये कब्र से लाशों को लाता था। लाशों के बीच रहते रहते हरमन उर्फ एच होम्स दिमाग में इसके एक खौफनाक साजिश चलने लगी। इसने पास में ही एक वीरान इलाके में काफ़ी सारी ज़मीन खरीदी और फिर उस ज़मीन में एक ख़ास तरह की इमारत तैयार करी। ये इमारत बाहर से बेहद भव्य, बेहद आलीशान नज़र आती थी उस दौर में, लेकिन अंदर से उसे इस तरीके से तैयार किया गया था कि अगर वहाँ कोई चीखे भी तो उसकी आवाज़ बाहर ना जाए। इसकी एक मंजिल पर ऑफिस थे तो दूसरी मंजिल पर दुकानें, जबकि इसने तीसरी मंजिल पर होटल बनाना चाहता था। लेकिन ये होटल कभी बन नहीं पाया और इस होटल को इसने तब्दील कर दिया लाश घर में। ये बात है 1891 की। हरमन की इमारत शिकागो का, हरमन जो था वो शिकागो का ही रहने वाला एक शख्स था, कॉर्नर नाम का। वो उसकी दुकान चलाता था शिकागो में ही, जहाँ इसका घर इसने बनाया था वहीं पे एक कॉर्नर नाम के शख्स के साथ, शख्स जो था वो एक दुकान चलाता था, उससे इसकी दोस्ती थी। बहरहाल जो कॉर्नर की बीवी थी वो बेहद खूबसूरत थी। जो इसका नौकर काम करता था दुकान पे, उसकी बीवी बेहद खूबसूरत, बहुत खूबसूरत थी। कॉर्नर जो था वो अपनी बीवी और एक बेटी के साथ इसके पास, वहीं पास में ही रहता था। तो हरमन ने क्या किया, हरमन का जो दिल था वो कॉर्नर की बीवी पर आ गया। तो उसके बाद हरमन का वक्त के साथ उसकी बीवी से अफेयर शुरू हो गया। जब ये बात कॉर्नर को पता चली तो वो सब चीज़ें छोड़ छाड़ के, अपना काम, बीवी, बच्चा, घर छोड़ के वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हरमन क्या करता है, कॉर्नर की बीवी और उसकी छोटी सी बेटी, उनको अपने जो इसने जो इमारत बनवाई थी, जो घर बनवाया था, वहाँ उनको लेकर आ जाता है रहने के लिए। उसकी बीवी के साथ इसने कुछ वक्त गुजारा और फिर वहीं उस बिल्डिंग में, उसी के अंदर, उस इमारत के अंदर ही इसने माँ बेटी दोनों को मार डाला और किसी को पता ही नहीं चला कि वो दोनों, और वो औरत और वो बच्ची, वो दोनों लोग कहाँ गायब हो गए। इसके बाद इसने अपने एक और नौकर की पत्नी एमिलिन को भी अपनी बिल्डिंग में लेकर आया। उसके साथ भी कुछ वक्त बिताने के बाद इसने उसको भी उसी बिल्डिंग के अंदर गायब कर दिया। वो इमारत इस ढंग से बनाई गई थी कि किसी को पता ही नहीं चलता था कि लाशें जाती कहाँ हैं। ना किसी को आवाज़ें आती थी और ना ही कोई दिखाई देता था। हरमन को अब इन 2 कत्ल के बाद हरमन को अब नई नई लड़कियों की लत लग गई थी।
वो पहले सुंदर लड़कियों से दोस्ती करता, फिर उन्हें अपने घर में रहने का ऑफर देता था, उनसे कुछ दिन उनके साथ बिताता, वक्त बिताता, उनके साथ अपनी हवस मिटाता, जिस्मानी रिश्ते बनाता, प्यार मोहब्बत करता, और फिर उसके बाद उन लड़कियों को उसी तरीके से मौत की नींद सुला दिया करता था। इतना ही नहीं, वो उनको जब मारता था तो उनको तड़पाता था, क्योंकि उनकी तड़प से इसको मजा आता था। इस दौरान जो हरमन था या होम्स था, एच होम्स था, इसकी मुलाकात बेंजामिन नाम के एक शख्स से हुई। वक्त के साथ बेंजामिन और हरमन बहुत गहरे दोस्त बन गए। दोस्ती हुई तो फिर जो बेंजामिन था उसको हरमन के सारे राज पता चल गए, लेकिन यहाँ बेंजामिन ने उसको रोकने के बजाय, उसको पुलिस को देने के बजाय, पुलिस में कंप्लेन करने के बजाय, बेंजामिन ने खुद हथियार बना के दिए हरमन को, और ऐसे हथियार बना के दिए जिनकी मदद से वो लड़कियों को मारता था। कहते हैं कि तीसरी मंजिल में वो लड़कियों के कत्ल करता और फिर इमारत के बेसमेंट में ही उन्हें कहीं गाड़ देता था। जब हरमन गिरफ्तार हुआ था तो उसने खुद इस बात को कबूल भी किया था। उसने कहा था, तुम मेरे घर जाकर देखो, वो घर नहीं मेरा किला है, कत्ल का किला। उसके बेसमेंट में तुम्हें मौत नाचती हुई दिखाई देगी। अब आप सोचिए कि उस शख्स के इन लाइनों में कितना खौफ था। जब उसने ये बताया होगा तो उससे पहले किस तरीके से मौत को नाचते हुए उसने देखा होगा। उसने खुद उन लोगों को मारा था अपने हाथों से। उस बेसमेंट में जब वो उनको दबाता होगा, उस घर के अंदर जब वो कत्ल करता होगा, तो उसके दिमाग में कैसी सनक सवार होगी। बहरहाल हरमन जो था दुनिया के लिए एक अमीर आदमी था, लेकिन जो बेंजामिन था, जो उसका दोस्त बन गया था बहुत गहरा, उसको हरमन के सारे राज पता थे। वो कई लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना के उनको मौत दे चुका था। अब उसका दिल जो था, इन सब चीज़ों के बाद हरमन का दिल आ जाता है उसी शख्स की बीवी पर जिस शख्स ने उसे हथियार बना के दिए थे लड़कियों को मारने के लिए, यानी कि बेंजामिन पर। अब बेंजामिन की पत्नी पर जब उसका दिल आया तो उसने बेंजामिन को अपने रास्ते से हटाने का प्लान करा। वो चाहता था कि बेंजामिन किसी तरीके से रास्ते से हट जाए, जिसके बाद वो उसकी बीवी को भी अपनी हवस का शिकार बना, फिर बाद में उसको भी मौत की नींद सुला दी। तो इस बार हरमन ने एक बेहद खतरनाक साजिश रची, जो ऐसी साजिश थी कि उसका अपना दोस्त, जिसे उसके कत्ल की सारी बातें पता थी, उसके जुर्म की एक एक चीज़ उसे पता थी, उसका दोस्त बेंजामिन भी उस साजिश में फंस गया, उस जाल में उसके फंसता चला गया। उसने बेंजामिन से कहा कि अगर हमें और पैसा कमाना है तो हमें तुम्हारी मौत का झूठा नाटक खेलना होगा। तुम्हें झूठी मौत देकर तुम्हारी जगह पर किसी और की लाश रखनी होगी, जिसके बाद हम इंश्योरेंस के करोड़ों रुपयों को क्लेम करेंगे। बेंजामिन को ये तो नहीं पता था कि उसके दिमाग में असली प्लानिंग क्या चल रही है, और इसलिए बेंजामिन ने भी हरमन को हाँ कर दिया इस आइडिया के लिए। सब कुछ तय हो चुका था, बस झूठा कत्ल करना बाकी था। लेकिन हरमन ने अपने सीक्रेट प्लान के मुताबिक सचमुच में असल में अपने दोस्त बेंजामिन का कत्ल कर दिया। उसके बाद वो बेंजामिन की पत्नी के साथ अपनी इमारत में रहने लगा। लेकिन इस बार होम्स का पाप का घड़ा भर चुका था, क्योंकि पुलिस के वो निशाने पर आ गया था। वो यूरोप भागने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। जब पूछताछ के दौरान हुई तो पहले तो वो अपनी अमीरियत दिखा रहा, अपना रौब दिखा रहा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ करी तो उसने अपना पूरा जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो शैतान के कब्जे में था और कब्र से लाश लाते हुए वो उसे पोजेस कर लिया गया था। जब वो कब्र से अपने मेडिकल के टाइम पे, जब वो एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा था, उस टाइम पे ही जब वो लाशों को कब्र से लेकर आ रहा था एनाटॉमी डिपार्टमेंट के लिए, उसी वक्त उसे किसी शैतान ने अपने कब्जे में कर लिया था। हालांकि इस तरह की बातें अक्सर अपराधी अपने अपराध से बचने के लिए बनाते हैं, जो उनसे सज़ा से बचने के लिए अक्सर बनाते हैं कि हम दिमागी तौर पर ये संतुलन ठीक नहीं है, इनका बीमार है। तो इस तरीके की कहानियाँ 90% अपराधी गढ़ते हैं इस तरीके के केसेस में। बहरहाल उसने पुलिस को बताया कि वो करीब 27 लोगों की जान ले चुका है। हालांकि ये जो नंबर है वो इससे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं, मीडिया रिपोर्ट, उसके मुताबिक 27 लड़कियों की बात उसने कबूल करी थी। हालांकि ये लोग मानते हैं कि ये नंबर जो है 27 से बहुत ज़्यादा थे। उसने ये भी बताया कि वो जिनका कत्ल करता था उनमें ज़्यादातर लड़कियां हैं, क्योंकि वो पहले लड़कियों से दोस्ती करता था। जब दोस्ती गहरी हो जाती थी,
सुंदर लड़कियों को अपने घर पर रहने का ऑफर देता था, उनके साथ रहता था, सेक्स करता था, उनके साथ वक्त गुजारता था और बाद में उनको तड़पा कर मौत की नींद सुला दिया करता था। ये इसका पैटर्न था कत्ल करने का, इसके अपराध का ये पैटर्न था। बहरहाल 1896 में इस शैतान को फांसी की सजा दी गई और राजघर को अमेरिकी गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में लिया था। कई सालों तक वहां डाकघर चलता रहा। वो बिल्डिंग आज भी लोगों के बीच काफी चर्चित है। अमेरिका ने हरमन या एच होम्स, जो भी कह लीजिए आप लोग, क्योंकि इसने बाद में अपना नाम चेंज किया था जैसे मैंने अभी बताया, उसे सीरियल किलर माना था अमेरिका ने। और 35 साल की उम्र में हरमन उर्फ एच होम्स को मौत की सजा मिल चुकी थी। मगर सोचिए कि उस दौर में इस इंसान के दिमाग पे कैसी सनक सवार हुई कि इसने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी हवस मिटाने के लिए इसने बेगुनाह लड़कियों को मौत की नींद सुला दिया। इस कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।